ओके, तो क्वेश्चन गिवन है कि इफ वी चेंज द पीएच ऑफ द मीडियम, अगर हम मीडियम की पीएच को चेंज करें तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर पर क्या इफेक्ट होगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वीक और नो इफेक्ट ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो देखिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या चाहिए, उसे किस चीज की जरूरत है। ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसे, तो उतना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर कम जरूरत है तो उतना वो क्या है जी, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉर एग्जांपल Fe+2 और Fe+3 गिवन है, तो Fe+3 क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू Fe+2। Sn+4 स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू Sn+2। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। अब लेट्स सपोज हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है जी, KMnO4 है। क्या है? KMnO4 है। तो अब यहां पर देखिए मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। तो अब अगर ये एक मीडियम में मौजूद हो तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं, लेने के लिए मौजूद होगा। मतलब H2SO4 एक मीडियम में मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि सल्फर के साथ और इलेक्ट्रॉन है नहीं कि वो लूज करे। ठीक है, तो वो लेने के लिए होता है, देने के लिए नहीं। अब मुझे आप बताइए कि अगर लेट्स सपोज इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और हमने मीडियम प्रोवाइड किया बेसिक, ठीक है, मतलब पीएच को इंक्रीज किया, तो अब देखिए बेसिक मीडियम में क्या होता है जी, आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हम बोलते हैं कि बेसिक मीडियम क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब अगर मीडियम इलेक्ट्रॉन रिच है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, मतलब हमने मीडियम ऐसे प्रोवाइड किया को उसको इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मतलब उसकी जो डिफिशियंसी थी वो उसकी बुक कम हो गई, क्योंकि हमने मीडियम ऐसा प्रोवाइड किया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज कोई हासिल जाता है, पहले वो ये क्वेश्चन करते हैं कि माहौल कैसा हो। ठीक है, क्योंकि माहौल अगर स्टडी वाला हो तो फिर वो मतलब अगर माहौल स्टडी वाला है तो जितना टॉपर ऊपर जाएगा उतने आप भी ऊपर जाओगे, जितना टॉपर नीचे होगा उतना आप भी नीचे होगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि खरबूजे को देखकर ही रंग पकड़ते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो देखो अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप उसे वीक बनाना चाहते हो तो उसे बेसिक मीडियम प्रोवाइड करें, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो भूख है, वो जो टेंडेंसी है वो आप कम करें। तो देखिए K2Cr2 मतलब K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, ये क्या करता है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में क्या करता है, बेसिक मीडियम में ये 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करता है जी, डायरेक्ट कन्वर्ट करता है किस में जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल को क्या करता है जी, ये कन्वर्ट करता है किस में जी, कीटोन में। किस में? कीटोन में। लेकिन अगर ये मैं एसिडिक मीडियम में ले लूँ, कैसे एसिडिक मीडियम H+ में ले लूँ, तो अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बिल्कुल H मतलब इसको है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास क्या है G+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और एसिडिक मीडियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो अब इसको भूख और भी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अब ये कीटोन की भी दर्जा उड़ाता है, ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मतलब अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो उसको एसिडिक मीडियम में ले ले, और अगर एक स्ट्रॉन्ग को वीक बनाना चाहते हो तो उसको बेसिक मीडियम में ले ले, क्योंकि एसिडिक मीडियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो अगर मीडियम भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाए और वो खुद भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाए तो आप लोग बस 2-3 से मल्टीप्लाई करें उसकी पावर को, सिंपल सी बात है। मतलब मीडियम ऐसा है कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। देखिए आप लोग कैपेसिटर पढ़ते थे कि नहीं, तो अगर आप लोग के पास कैपेसिटेंस ज़्यादा होता था और उसकी कैपेसिटेंस को कम करते थे तो आप उसे सीरीज में लगाते थे, और फिर अगर लेट्स सपोज कैपेसिटेंस कम होता था और आप उसको इंक्रीज करना चाहते थे तो उसको आप पैरेलल में लगाते थे कि नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको गिवन है और आप उसे वीक बनाना चाहते हो तो वो क्या होता है, मतलब वो बेसिक मीडियम में ले ले। लेकिन अगर लेट्स सपोज एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो उसको किस में ले ले जी, एसिडिक मीडियम में ले ले। ये सब सिंपल से बोलते हैं ना, अगर लेट्स सपोज वीक स्टूडेंट है तो उसे तगड़े स्टूडेंट के साथ क्या करें, मतलब वो बेटा करे तो कुछ ना कुछ सीखेगा, लेकिन अगर खुद भी वीक है और दूसरा भी वीक के साथ बैठेगा तो क्या सीखेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मतलब मीडियम के साथ उसका क्या होता है, उसका पावर चेंज होता जाता है। अगर हमारे पास मतलब PCC आप पढ़ते हो क्या नहीं, PCC मतलब ये पैराडिन आप लोग के पास बेस होता है क्या नहीं, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ पर कन्वर्ट करता है जी, एक मतलब कन्वर्ट करते हैं अल्डिहाइड में। किस में? अल्डिहाइड में। लेकिन अगर आप क्या करते हो, मतलब एसिडिक मीडियम, तो आप लोग के पास डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है कि नहीं, यहाँ पर देखिए ना K2Cr2O7। ठीक है,
तो आप लोग के पास क्या होता है, अगर मीडियम पर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप लोग के पास KMnO4 एक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, अगर एसिडिक मीडियम में ले लिया तो डबल बॉन्ड की भी दही उड़ाता है, अगर बेसिक मीडियम में ले लिया तो उसकी डबल बॉन्ड की ब्रेक करने की औकात खत्म हो जाती है जी। अच्छा ओके, देखो अब देखो हमारे पास जिसके बाद जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है जी, अगर हमारे पास एनोड का SRP नेगेटिव हो जाए, मतलब एनोड है और उसका SRP क्या है जी, नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस